जन्मोत्सव मना रहे हैं। महर्षि दयानंद कौन थे, इस पर बहुत सुंदर प्रवचन आपने अभी मेरे से पूर्व सुना। महर्षि दयानंद ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। वो काम था कि लोगों से दूरी बढ़ रही थी परमात्मा से निकटता लोगों की बन नहीं पा रही थी। वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसीलिए वे लोगों को परमात्मा की समीपता बनाने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी के लिए खपा दिया कि समस्त भारतवासी और अन्य विश्ववासी सभी सच्चे परमात्मा से जुड़े। इसके अतिरिक्त तो उनका जीवन में दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। लोग परमात्मा तक कैसे पहुंचे, उसके लिए फिर जितने भी साधन हो सकते थे उन पर उन्होंने वक्तव्य दिए, उन पर उन्होंने व्याख्यान दिए, कई सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे। यदि महर्षि दयानंद ने कितने भी अच्छे काम किए और उस बात से हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ रहा है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनके विचारों से, तो महर्षि दयानंद कितने ऊंचे थे, कितने बड़े थे, इस बात से कोई हमारे जीवन पर कोई अंतर पड़ता नहीं है यदि हम उनसे नहीं जुड़ते हैं। मुझे लगता है कि हमारी कुछ स्थिति बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसा कि हम पौराणिक लोगों को कहते रहते हैं कि पौराणिक लोग राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, कृष्ण को तो मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। और ये बात बिल्कुल ठीक थोड़ा बहुत आगे पीछे आर्य समाजियों पर भी लागू होती है। हम लोग महर्षि दयानंद को तो मानते हैं, महर्षि दयानंद की नहीं मानते। बिल्कुल यही स्थिति है, बहुत ज्यादा अंतर इस बात में है नहीं, कुछ थोड़ी बातों में कुछ भेद हो सकता है। महर्षि दयानंद ने आश्रम व्यवस्था पर बहुत सुंदर उपदेश दिए, बहुत सुंदर व्याख्यान दिए और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इसका वर्णन किया। जैसे कि हम कह रहे हैं, अभी सम्मानित किया जा रहा था आदरणीय डाबर जी को, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए, तभी तो सम्मानित कर रहे थे। आप लोग तालियां भी बजा रहे थे। उन्होंने जो किया अच्छा किया कि नहीं किया? हमें अच्छा लग रहा है तभी तो हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो जो चीजें अच्छी हैं वो हमें भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो उनसे समाज सेवा हमें सीखनी चाहिए। यदि उनसे हम कोई समाज सेवा नहीं सीख पा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है उसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं बनता है। तो महर्षि दयानंद ने कितने ऊंचे ग्रंथ लिखे और उन्होंने पूरे जीवन में क्या क्या किया वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन यदि उससे हम नहीं कुछ सीख पा रहे हैं और जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं तो उस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम चाहे 200 भी जयंती मनाए, वो आगे 300 भी वाली आ गई, 400 वाली आएगी, हम सब मनाते रहेंगे, हजारों जन्मों तक मनाते रहेंगे, जो हजारों वर्षों तक मनाते रहेंगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो उस बात से कोई अर्थ नहीं है। महर्षि दयानंद ने आश्रम व्यवस्था की बात की, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की कि बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। हम लोग महर्षि दयानंद से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? आप में से किन किन के बच्चे गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए? कोई एक हाथ उठेगा कहीं से? माता जी के बच्चे गुरुकुल में है ना? शास्त्री जी से तो कहना ही क्या ये लोग हम लोग तो ये परंपरा चला ही रहे, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। ये वास्तव में धारण करना यही होता है। हमारे बच्चे गुरुकुल में नहीं जाते हैं। सामान्यतः लोगों की ये ऐसी अवधारणा है, ऐसा मानना है कि गुरुकुल में जाने से क्या होगा। तो महर्षि दयानंद ने कहा है, लिखा है कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन करो, उसके कुछ लाभ होंगे तभी तो कुछ कहा है। लेकिन हमें उस बात पर कोई भी विश्वास नहीं है। महर्षि दयानंद ने गृहस्थ आश्रम की बात की तो वो तो महर्षि के कहने से हम करने वाले नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। कोई ना भी कहता तब भी करते, वो तो सब कर ही लेते हैं। जहां पर त्याग तपस्या की बात आती है ना, वहां पर दिक्कत समस्या खड़ी होती है। जहां पर भोग अपने आप खींच लेते हैं वो तो किसी के कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद में वानप्रस्थ की बात की। आप में से 50 से ऊपर भी मुझे दिखाई दे रहे होंगे भी, है ना? तो ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम आता है और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम। तो आप में से किसी की योजना है वानप्रस्थ में जाने की? सभी लगभग 50 से ऊपर ही हैं। हम चाहते हैं, हमें ऐसा डर लगता है कि
पता नहीं कहाँ बैठे रहेंगे, कहाँ तपस्या करेंगे, इतना अच्छा सोफा बाहर तो मिलने वाला नहीं है ना, एसी कार मिलने वाली नहीं है। महर्षि दयानंद का जो जीवन था ना, लोगों को योग के मार्ग पर लाने के लिए था। उन्होंने जीवन भर योग के लिए उपदेश दिए और हमसे भोग छूट ही नहीं रहे। तो वानप्रस्थ यदि हम नहीं ले पा रहे हैं, डर रहे हैं उस बात से, तो कहीं ना कहीं ऋषि की बात में हमें डाउट है, संशय है ना, कि नहीं ये आज के समय की बात है, नहीं है ये पुराने समय की बातें हैं। आप में से किसी के अंदर भी विचार आता है? संन्यास तो बहुत दूर की बात है ना, वानप्रस्थ तक ही हमारा तो काम तमाम हो जाता है। हमने एक ऐसी पहचान बनाई है अपनी, बस जैसे कोई भी बाहर के लोग जो होते हैं ना, उनसे पूछो कि आर्य समाज, तो वो कहते हैं कि आर्य समाज मतलब जो मूर्ति पूजा नहीं करते, है ना। आर्य समाज का मतलब है जो मूर्ति पूजा नहीं मानते। बस यही हमारी पहचान बन पाई है आज तक। जो लोग बहुत ज्यादा संबंधित हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा विचार उन तक पहुंचा पा रहे हैं, वो तो जानते हैं कि महर्षि दयानंद क्या चाहते थे, क्या जानते थे। लेकिन जो नहीं जानते हैं, उनके बीच में हमारी केवल यही पहचान है। तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो ऋषियों ने कहा है, वो नहीं करनी भी नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। महर्षि दयानंद ने तो कितने लोगों की मूर्ति पूजा छोड़वाई, क्योंकि वो बीच में बाधा बनती है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती है। तो इसीलिए हमने वो मूर्ति पूजा हमने भी छोड़ दी, अच्छी बात है। उसके बाद छोड़ने वाली बात थी, वो तो हमने की, पकड़ने वाली क्या की? महर्षि दयानंद ने बहुत सारी बातों के विषय में लिखा, जैसे उन्होंने दान देने के विषय में लिखा, और वो उन्होंने क्या, उससे पहले की जो स्मृति ग्रंथ है उन्होंने कहा कि 10% दान देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 10% देना चाहिए, 10% देना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो प्रतिवर्ष 10% दान करते हैं? देखो, मैं शायद मध्य प्रदेश के आदिवासी जंगलों में जाता ना, आदिवासियों के क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर खेतीबाड़ी ठीक ठाक नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं है, यदि उनसे मैं दान की बात करता तो शायद मेरे लिए भी वो ठीक नहीं थी, बेचारे अपना ही जीवन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की देख के स्थिति लगता है शायद सब करोड़पति बैठे हैं यहाँ, एक आध को छोड़ के, है ना। मुझे वैसे व्यक्तिगत किसी का भी नहीं पता, लेकिन बता देता है व्यक्ति का बलिया आपके पास देने के लिए भी है। गुरुकुलों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। आप कभी गुरुकुल जाते हो तो आप कभी देख पाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो 10% देते हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। महर्षि दयानंद की विचारधारा को हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो केवल महर्षि दयानंद की जय बोलने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उससे। जैसे कि हम भागवताचार्यों से बोलते हैं ना कि वो जय श्री कृष्ण कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, उसका पालन करते नहीं है। उन्होंने जरासंध को मारा, उन्होंने कंस को मारा, उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े, है ना, उन्होंने कितनी सारी रणनीतियां अपनाई, वो सब तो लोगों को बताते नहीं है, बस राधे राधे कराते हैं। तो वो जीवन में धारण करते नहीं है, वो कृष्ण से सीखते नहीं है, राम से त्याग सीखते नहीं है। बिल्कुल यही हम भी दयानंद से त्याग बिल्कुल नहीं सीखते हैं। हम बिल्कुल भोगों के ही जीवन पर चल रहे हैं, जैसा कि लोग पहले से चले आ रहे थे। तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि हम उनकी बात को कहीं भी पालन नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते, कम से कम हम नहीं कह सकते तो महर्षि दयानंद को हम मानते हैं। महर्षि दयानंद की जय किस बात में है? उन्होंने जिस बात को बोला उस बात का पालन करने वाले लोग यदि संख्या बढ़े, लोगों में यदि हमारे जीवन में शांति आए, सुख की वर्षा हो, परमात्मा से हमारी निकटता हो, उसमें उनकी जय होगी। कि हम बस केवल जय करें और कुछ भी उसका पालन ना करें, उसमें जय होगी। किस बात में होगी? पहले वाली में होगी ना। तो हम चाहते हैं, जैसे हम जयकारे लगाते ही हैं कि महर्षि दयानंद की जय, तो यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि महर्षि दयानंद की जय हो, तो हम अपने जीवन में कम से कम इतना तो कर ही लें कि बहुत संन्यास और वो सब तो दूर की बात है, बहुत आगे की बातें होती हैं, मोक्ष तो, लेकिन कम से कम इतना तो कर लें कि वानप्रस्थ में जो जितनी तपस्या बताई जा रही है। और देखो, दो प्रकार की बातें हैं उसमें भी। एक तो होता है कि आप आध्यात्मिक जीवन जियो, अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले जाओ, और उतना नहीं कर पाते हो तो आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हो आत्म कल्याण का काम, तो कम से कम समाज के लिए कुछ करो, है ना। आर्य समाज एक संगठन के रूप में भी है और आर्य समाज एक विचारधारा है, ठीक है। तो महर्षि दयानंद ने स्थापना करी तो वो तो एक संगठन था, तो उस संगठन को हमें विस्तार देना था।
कुल मिलाकर के 4 आर्य समाज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। यदि हम महीने में किसी भी एक व्यक्ति को भी जोड़ते हैं तो शायद यहाँ पर लोग समाते नहीं इतने होते। 4 आर्य समाज हैं और हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो संगठन के तौर पर भी हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ठीक है, हम समाज के लिए महर्षि दयानंद की बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ठीक है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना ही जीवन जी रहे हैं, तो कम से कम हमें वो बातें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए थी। तो न तो हम व्यक्तिगत जीवन में उत्थान कर पा रहे हैं, न समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये महर्षि दयानंद की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। तो जो भोगों का जीवन है वो बहुत कष्टदायी है और इससे कभी भी मन भरने वाला नहीं है। तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज सकते और आप त्याग का जीवन नहीं जी सकते। तो जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गुरुकुलों में कृपया सहयोग प्रदान करें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कर सकते हैं, करने की जिनकी क्षमता है? किसी की भी नहीं है, एक व्यक्ति है, मतलब इतनी नहीं है। आपको देख के मुझे नहीं लगता है, मतलब इतना तो कर सकते हैं ना। आप अपने लिए बहुत कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कहते हैं महर्षि दयानंद ने अपना जीवन समर्पण कर दिया पूरा इस राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। हम थोड़े से किसी भी एक व्यक्ति की शिक्षा नहीं दिला सकते किसी को? कैसे आर्य समाजी हैं? आप में से ऐसा कोई है जो आज ये कह सकता है कि मैं गुरुकुलों में सहयोग करना प्रारंभ करूंगा? जी 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 जी, गुरुकुल बना रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से, आप वहां पर सहयोग कर सकते हैं। 3-4 माताओं बहनों के हाथ उठे, बहुत बढ़िया। तो या तो अपने लिए कुछ कर लो, 2 ही बातें हैं, या तो परमात्मा का ध्यान करो, त्याग का जीवन जियो, उसमें आगे बढ़ो। महर्षि दयानंद परमात्मा तक ही हमें ले जाना चाहते थे, उसके अतिरिक्त तो उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। कोई भी संप्रदाय, कोई मत और स्वयं की पूजा करवाना और बहुत सम्मान प्राप्त कराना, ये सब महर्षि दयानंद का उद्देश्य नहीं था। तो हम परमात्मा तक पहुंचे स्वयं से साधना करके, या तो ये कर लें, और ये नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अर्थ की दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो जो लोग परमात्मा तक जाना चाहते हैं, जो जैसे ब्रह्मचारी हैं, अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं गुरुकुल में, तो ब्रह्मचारियों का सहयोग करें, उनकी शिक्षा के लिए गुरुकुलों में सहयोग करें, ताकि आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो कर पा रहे हैं उनका सहयोग करें, जैसे महर्षि दयानंद ने भूले भटके लोगों का सहयोग किया। मुझे लगता है समय हो गया होगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।